ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल दी भक्ति स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को वरुथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए आज आप सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान पूर्वक करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से इस व्रत को करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत के कथा के श्रवण मात्र से ही 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करते हुए वरुथनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व क्या है, कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्व की भांति अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस प्रकार वरुथनी एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर
श्रीमान नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रियों से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरणती कहते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन ने एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। इस प्रकार एकादशी माता की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। और आइए अब सुनते हैं राजा धर्मकीर्ति की कथा। मालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होते हैं, तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा, उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह रात भर सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए।
यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। इस प्रकार एकादशी की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।